थामे रहो अपने विश्वास को, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान खुद अपने भक्त के लिए अवतार लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं भक्ति, आस्था और भगवान की अद्भुत कहानियाँ। आज हम बात करने वाले हैं भगवान नरसिंह की उस दिव्य कहानी के बारे में, जिसमें एक छोटे से भक्त की सच्ची भक्ति ने अहंकार से भरे एक शक्तिशाली राजा को हरा दिया था। इस कहानी में आपको मिलेगा भक्ति का चमत्कार, भगवान का अद्भुत रूप और एक ऐसा अंत जो आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। राधे राधे। चलो हम शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था। एक असुर था, हिरण्यकश्यप। नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा जा चुका था और इसी कारण उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी हुई थी। हिरण्यकश्यप ने तीक्ष्ण निश्चय कर दिया कि मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि कोई मुझे मार न सके। वह जंगल में गया, सालों तक कठोर तपस्या की, इतनी कठोर कि उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियों जैसा वह रह गया। आखिरकार ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप बोले, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब उसने चालाकी से वरदान मांगा, न मैं किसी मनुष्य से मरूं, न किसी जानवर से, न दिन में मरूं, न रात में, न अंदर मरूं, न बाहर, न धरती पर मरूं, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और उसको यह वरदान मिल गया। बस फिर क्या था, अब हिरण्यकश्यप का आतंक चारों ओर फैल गया। उसने आदेश दिया, अब कोई भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरी ही पूजा होगी। पूरा राज्य डर गया। सबने मजबूरी में उसकी पूजा शुरू कर दी। प्रहलाद का जन्म होता है और उसकी भक्ति कैसे रंग लाती है, चलो आगे हम सुनते हैं। इसी बीच में उसके घर जन्म हुआ प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद का मन भगवान विष्णु में लगा रहता था। वह हर समय नारायण नारायण जपता रहता था। जब उसे गुरुकुल भेजा गया तो वहाँ भी उसने बच्चों को यही सिखाया कि भगवान हर जगह है, उनसे प्रेम करो। जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह गुस्से से कांप उठा। उसने प्रहलाद को बुलाकर कहा, किसने सिखाया है तुझे ये सब? प्रहलाद ने शांत स्वर से कहा, पिताजी, भगवान तो हर किसी के अंदर है, वही मुझे सिखाते हैं। यह सुनकर उसका क्रोध और बढ़ गया। हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को खत्म करने की ठान ली, क्योंकि वो उससे नफरत करने लगा था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह विष्णु भगवान का भक्त था। उसे ऊंचे पहाड़ों से फेंका गया, लेकिन वह सुरक्षित नीचे आ गया। तब उसने दूसरा उपाय अपनाया, उसे जहर देकर मारने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने तीसरा उपाय अपनाया, हाथियों से कुचलवाने का सोचा, लेकिन हाथी उसके पास जाकर शांत हो गए। उसे अग्नि में बैठा दिया गया होलिका के साथ, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहे। हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती थी। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट चुका था। उसने गुस्से से पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने बिना डरे कहा, हाँ, वो यहाँ भी है। हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंबे पर प्रहार किया, एक भयानक गर्जना गूंजी। खंबा फट गया और प्रकट हुए नरसिंह भगवान। आधे मनुष्य आधे शेर। उनकी आंखों में अग्नि थी और रूप इतना भयंकर कि पूरा महल कांप उठा। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। समय, ध्यान, न दिन
न रात, स्थान द्वार, न अंदर न बाहर, स्थिति अपनी जांघ पर, न ही जमीन पे न आकाश में, हथियार नाखून, न अस्त्र न शस्त्र, और उनका अंत कर दिया। इसके बाद प्रहलाद भगवान के चरणों में झुक गया। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया कि जब तक भक्ति है तब तक मैं हूँ। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक सच्चे भक्त की आस्था के आगे टिक नहीं सकता। जब विश्वास सच्चा हो तो भगवान को भी आना ही पड़ता है। यहीं से हमारी कथा समाप्त होती है। यह कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ऐसी ही कहानियाँ अच्छी भगवान के बारे में, भक्ति के जो मैं सुनाती हूँ, वो अगर आपको सुनने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही प्राप्त होगी। तब तक के लिए राधे राधे।